वैसे यही जुडिशरी ने फैसला किया था ना जनाब स्पीकर कि हुकूमत का ये नहीं मतलब एक वजीर आजम, हुकूमत का मतलब है कैबिना, पाकिस्तान का कैबिनेट। और वजीर आजम खुद को कोई फैसला नहीं ले सकता, आपको कैबिनेट का अप्रूवल चाहिए। तो वैसे ही द सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इज नॉट जस्ट द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, इट इज ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और अब वक्त आ गया है जनाब स्पीकर, मैं आपसे मुतालबा करता हूं जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बना दे, सेनेट ऑफ पाकिस्तान उसमें हो, नेशनल असेंबली ऑफ पाकिस्तान उसमें हो, हुकूमत के नुमाइंदे हो, हमारे ऑपोजिशन के नुमाइंदे भी बैठे, हम कानून साजी करें। नाजरीन, इंतखाबात केस मुझे नहीं पता कि इंतखाबात 8 अक्टूबर को होते हैं, उससे पहले होते हैं, बाद में होते हैं, सुप्रीम कोर्ट जीतती है। इसमें अपना फ़ैसला मनवाने में और इलेक्शन कमीशन का जो नया शेड्यूल है उसको ख़त्म करवाती है या नहीं करवाती, ये बहस अब पीछे रह गई है। मैं इस वक्त जब प्रोग्राम का आगाज़ कर रहा हूँ तो इस वक्त एक और मैदान लग गया है, एक और जो है तबले जंग जो है आप कह सकते हैं कि वो बच चुका है और एक और मैदान सजने के लिए तैयार हो गया है। इंतखाबात के केस सही, हमारे दो मुअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के जज हजरात ने जो फ़ैसला दिया उसकी बुनियाद पर जो पार्लियामेंट में तकरीरें हुई, बिलावल भुट्टो ने जिस मौजू का इंतखाब किया और उसके बाद चीज़ों को आगे लेकर चले, आज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने भी उस पर ही तकरीर की। हुआ ये कि इस वक्त तक ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि एक मसवदा कानून मंजूर हो चुका है जिसमें यह कहा गया है कि इंतखाबात का केस तो एक तरफ रह गया, सुप्रीम कोर्ट के अज़ खुद नोटिस का फ़ैसला जो है वो अब सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस नहीं करेंगे बल्कि जजों की एक मखसूस तादाद करेगी और अज़ खुद नोटिस के ख़िलाफ़ भी 3 दिन में अपील हो सकेगी, 30 दिन के अंदर अपील हो सकेगी और इसे 14 दिन के अंदर अंदर उसको फ़िक्स करना पड़ेगा। ये मामला इतना सादा नहीं है, ये एक तरह से आप चीफ जस्टिस के इख्तियारात पर कदगन लगाने के लिए और उन्हें महदूद करने के लिए जा रहे हैं। पार्लियामेंट को यकीनी तौर पर कानून साजी का इख्तियार हासिल है, लेकिन इस कानून साजी की तशरीह और ये कानून साजी हो सकती है या नहीं हो सकती, इसका फ़ैसला हमेशा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने किया है और हमारी सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर आइनी तरामीम तक मुअत्तल की हैं, मुस्तरद की हैं और उन्हें गैर आइनी करार दिया है। आज जो कुछ होने जा रहा है, काबीना जो कुछ करने जा रही है इंतखाबात के केस में, बहुत ही वाज़िया तौर पर हमें धड़ेबंदी नज़र आनी शुरू हो गई है। एक तरफ वो जमातें हैं जो PDM का हिस्सा है, मुस्लिम लीग नून है, पीपल्स पार्टी है, जमीयत उलमाए इस्लाम है, वो पार्लियामेंट के साथ खड़ी हुई हैं, पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात कर रही हैं, कानून साजी की अहमियत और कानून साजी को नाफिज करते हुए मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस कौमी असम्बली को, नेशनल असम्बली को डिक्लेयर करने की बात कर रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ पार्लियामेंट के साथ जो जमात खड़ी हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, सॉरी अदलिया के साथ जो जमात खड़ी हुई वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इस वक्त पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। मामला जो बनता चला जा रहा है, इस वक्त जो मैदान लगने जा रहा है, यकीनी तौर पर अभी कौमी असम्बली जो अफ्तार के लिए उसमें वक्फा हुआ था, उसके बाद अब मामला आगे बढ़ेगा। आज हो कल हो एक कानून साजी होगी जिसका मसवदा इस वक्त मीडिया पर आ चुका हुआ है। वो जब कानून साजी होगी तो उसके बाद क्या होगा, यकीनी तौर पर चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट इस कानून साजी का जायज़ा लेंगे और अगर इसे सुप्रीम कोर्ट की आज़ादी के ख़िलाफ़ समझा जाएगा, उसकी खुद मुख्तारी के ख़िलाफ़ समझा जाएगा तो वहाँ पर इस पर बात होगी। एक मरतबा फिर पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी और जब हम ये बात करते हैं कि पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने खड़ी होंगी और इस वक्त हुकूमत भी मुस्लिम लीग नून की है, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ की है, तो फिर हमें याद आ जाता है और बहुत सारे लोग इस वक्त कह रहे हैं कि क्या हम सज्जाद अली शाह की केस जो था और जो मामला जो था हम उसकी तारीख़ को दोहराने जा रहे हैं। सज्जाद अली शाह केस क्या था? बड़ा मज़ेदार केस था। उस वक़्त मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 2/3 अक्सरियत के साथ वज़ीर आज़म बने थे। मैं 1997 की बात कर रहा हूँ और 1999 तक वो रहे थे। इस दौरान जब सुप्रीम कोर्ट ने उन फ़ैसलों को उनको ख़त्म किया था, फ़ैसले क्या थे और सज्जाद अली शाह साहब उस वक्त चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे। फ़ैसले ये थे कि 13वीं आइनी तरमीम के ज़रिए पार्लियामेंट ने सदर ममलिकत के 58(2)B के तहत उस इख्तियार को ख़त्म कर दिया था जिसके तहत वो कौमी असम्बली को डिज़ोल्व कर सकते थे।
इस इख्तियार को ख़त्म करने को 13वीं आइनी तरमीम को सज्जाद अली शाह साहब की अदालत में ले जाया गया था और वहाँ पर ये पहुँची थी और सज्जाद अली शाह साहब ने बतौर चीफ़ जस्टिस इसके ऊपर जो फ़ैसला दिया था वो ये था कि इस कानून साजी को ख़त्म कर दिया था और वो इख्तियार बहाल कर दिया था। अब ये बड़ी दिलचस्प सूरत हाल इसके बाद पैदा हो गई थी। हुकूमत जो थी वो अदलिया के मुकाबले में आ गई थी। पार्लियामेंट 2/3 अक्सरियत थी मियां नवाज शरीफ के पास, पार्लियामेंट के मुकाबले में अदलिया और अदलिया के मुकाबले में पार्लियामेंट थी। फिर वहाँ से बड़ी दिलचस्प एक कहानी शुरू हुई थी कि सईदुज़्ज़मान सदीकी साहब की क़यादत में जो कुछ मामला हुआ था उसमें जनाब सबसे पहले उस वक़्त के जो चीफ़ जस्टिस थे सज्जाद अली शाह साहब उनको काम करने से भी रोका गया था। फिर ये मामला कोयटा में इरशाद हसन खान जो हैं उनके 2 रुकनी बेंच तक पहुंचा था। उन्होंने बाकायदा तौर पे 10 रुकनी बेंच ने चीफ़ जस्टिस के ख़िलाफ़ फ़ैसला दे दिया था। फिर उनका वो नोटिफिकेशन ही कैंसिल कर दिया गया था जिसकी बुनियाद पर वो चीफ़ जस्टिस बने थे। तो उसी दौरान एक और काम हुआ था। ये हुआ था कि जब ये सारी समाअत हो रही थी तो बड़ी तादाद में मुस्लिम लीग नून के कारकुन जो थे वो पहुंच गए थे सुप्रीम कोर्ट में और उस वक्त दरवाजे दरूजे भी टूट गए थे, बड़ी धक्कम पेल हुई थी, कुछ इस किस्म की सारी चीज़ें हुई थी और उसके नतीजे में फिर तौहीन अदालत का एक केस चला था और लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले मुस्लिम लीग नून के 3 और एक पिंडी के रहनुमा थे, इन चारों को तौहीन अदालत में सज़ा हो गई थी। जो लाहौरिये थे वो तारिक अजीज़ साहब थे, आपको याद होगा रुकन कौमी असम्बली भी रहे, बड़े मशहूर हमारे टीवी एंकर थे जो नीलाम घर शो किया करते थे, वो मुस्लिम लीग नून के MNA हुआ करते थे। अख्तर रसूल साहब थे मुस्लिम लीग नून के लाहौर के सदर थे, साबिक ओलंपियन हॉकी के प्लेयर, कैप्टन हुआ करते थे। वो कहते थे मैंने जितने वर्ल्ड कप जीते हैं इमरान खान ने उतने नहीं जीते, इस किस्म की बातें करके बहुत मशहूर हुआ करते थे। और तीसरे मियाँ मुनीर साहब थे इछरे से लाहौर से, और बड़ी शुगली सी तबीयत हुआ करती थी। अब भी मियाँ मुनीर साहब जो है बड़ी जिंदा दिल शख्सियत के तौर पे, तो ये सब लोग जेल पहुँच गए थे। अब ये कहा जा रहा है कि एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून का दौर है, एक मरतबा फिर अदलिया के मुकाबले पे आने की बात की जा रही है। तो क्या एक मरतबा फिर तारीख दोहराई जाएगी, एक मरतबा फिर पार्लियामेंट में और जुडिशरी में मुकाबला होगा, एक मरतबा फिर मैदान लगेगा? ये मैं अभी आपको इब्तदाई बातें बता रहा हूँ क्योंकि ये सारा कुछ शुरू होने जा रहा है। इस पर बात करेंगे कि ये सारा जो इस वक्त हो रहा है ये क्या है, क्या कोई मैदान लगने जा रहा है, क्या कोई मुकाबला होने जा रहा है, क्या अब फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, जैसे यूसुफ रज़ा गिलानी के केस के ऊपर नवाज शरीफ जो थे वो अदलिया के साथ जाकर खड़े हो गए थे और पीपल्स पार्टी दूसरी तरफ खड़ी हुई थी, मजलूम और मजबूर बनी हुई थी उस वक़्त। अब क्या होने जा रहा है? बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। सज्जाद अली शाह केस को आपको याद करवाया, तौहीन अदालत का याद करवाया, मैदान लगने लगा है, रौनक लगने लगी है, ख़बरें बड़ी बड़ी आएंगी और इसके नतीजे में कुछ अच्छा हो ना हो मुझे नहीं पता, लेकिन कुछ होगा ज़रूर, कुछ होने वाला है। चलते हैं हमने प्रोग्राम की तरफ, आगाज़ करते हैं और इन्हीं तमाम चीज़ों पर राय लेंगे। और बहुत ही मशकूर हूँ यहाँ पर मेरे साथ खालिद नवाज़ घुमन साहब मौजूद हैं। आपका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लाहौर फॉर्म के साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया खासा हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इसके साथ ही मैं बहुत ही मशकूर हूँ मुनीबा अनीस, आपका ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लायस फोरम के साथ है, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीबा आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। मुख्तलिफ जो माहिरीन हैं वो हमें ज्वाइन करेंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर। सबसे पहले खालिद नवाज़ घुमन साहब, एक मरतबा फिर सज्जाद अली शाह जो केस है उसकी तारीख जो है वो मामला जो है उसको दोहराया जा रहा है। मुस्लिम लीग नून हुकूमत में है, अदलिया वहाँ पर है, अख्तियारात पे कदगन लगाने जा रहे हैं, चीफ जस्टिस इंतखाबात केस को सुन रहे हैं, वो इलेक्शन करवाना चाहते हैं, आप नहीं करवाना चाहते, उनके अख्तियारात को आप महदूद करने जा रहे हैं। अंदर से ही पहले की तरह कुछ जज जो हैं वो ऐसे फैसले दे रहे हैं जो आपको सूट करते हैं, वन मैन शो की बात की जा रही है, सब कुछ वही हो रहा है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नजम भाई आपका शुक्रिया, मुझे इस अहम मौजू पे आपने मदऊ किया। बात यह है कि एक इर्तिका का अमल है, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें फार्म होती हैं और एक वक्त आ जाता है कि चीज़ें जो हैं एक मैच्योरिटी लेवल इख्तियार करती हैं। अब बात यह है कि देखें, पिछले दिनों मेरे लीगल फोरम ने एक रेफरेंस फाइल किया है जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी के ख़िलाफ़। 3 ऑडियोज़ मौजूद हैं, ठीक है जी, और वो ना आज तक उस पर कोई फ्रांजिक हुआ, ना उसको ये कहा गया कि ये ठीक हैं या गलत हैं, यानी कि खामोशी बिल्कुल इख्तियार कर ली गई है। दूसरी तरफ मैं आ जाता हूँ, जो आज 2 मेरे सीनियर जजेज़ ने सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने फ़ैसला दिया है, वही इस इंतखाबात के मुतल्लिक जो
5 जजेस का बेंच था, पहले वो कोई और तादाद थी, फिर उनको रिड्यूस करके कुछ किया गया, फिर जो जो कुछ हुआ वो सारा कुछ आपके सामने है, पूरी आवाम को पता है। और उसकी क्लैरिफिकेशन के लिए कल जो 2 जजेस ने फैसला दिया है, बात ये है कि इस इर्तिका के अमल में मैंने अकेले ने ताउन नहीं करना है। मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बतौर वकील। मैं 1998 में खड़े में फिर मैं उधर ही आने लगा हूँ। मैं एक बात को समझाने की खातिर ये बात कर रहा हूँ कि मैं एक बतौर वकील बात करने लगा हूँ, विदाउट एफिलिएशन के मैं PMLN से हूँ या PTI से हूँ, ठीक है। बहरहाल बात ये है, मैं गुजारिश ये करता हूँ कि उस इर्तिका के अमल में हर कंपोनेंट ने अपना अपना हिस्सा डालना है। अच्छा। ये नहीं कि मैं वकील हूं तो मैं अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करूं और बेंच जो है जी ये जो आप 100 मोटो को 3 सीनियर जजों या 5 सीनियर जजों तक महदूद कर रहे हैं, ये इर्तिका का अमल है। आज 100 मोटो इख्तियारात जो चीफ जस्टिस के हैं उनके इख्तियारात को कदम लगाई जा रही है, ये आप कह रहे हैं कि इर्तिका का अमल है। देखें, बात यह है कि इस पे आज बड़ी सेर हासिल किस्म की बहस हुई है पार्लियामेंट में, ठीक है, कि क्या एक सुओ मोटो जो एक बंदे का काम है, अब उसने उस चीज़ को एक लॉ सेट करना है, एक मैसेज देना है पूरे पाकिस्तान को कि कुछ स्पेशल होने जा रहा है, कुछ ऐसा स्पेशल हुआ है, तो क्या एक बंदा अकले कुल हो सकता है? आफ्टर ऑल एक ज़िशऊर इंसान है, एक गलती का पुतला भी है। मैं उसको लीगल लैंग्वेज में नहीं जाऊंगा, लेकिन ये बता दें मुझे कि क्या एक बंदा, एक शख्स अकले कुल हो सकता है? अगर एक पार्लियामेंट जो है वो एक पूरे जितना भी वो पूरे पाकिस्तान से इलेक्ट होकर आए हैं, ने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा कि अगर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान अकेला जो है कुछ नहीं है, वो कैबिनेट के साथ उसकी मंजूरी के साथ है वो सारा कुछ, तो ठीक है। आप ये कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का जो मुअज़्ज़ज़ सरबराह हैं वो भी तमाम जजों की मदद से मिलकर सुप्रीम कोर्ट बनते हैं, ये ठीक हो गया आपका। एक छोटी सी चीज़ ऐड करना चाहूँगा, छोटी सी, बिल्कुल। बात यह है कि अगर थोड़ा सा रोल देखा जाए ना, सब जजेस एक जैसे हैं, बराबर हैं। ज़रा जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान हैं या चीफ जस्टिस ऑफ पंजाब हैं या बाकी सूबाओं के हैं, उनका एक एडमिनिस्ट्रेटिव रोल आ जाता है। सर मुझे एक बात बताएं, आपको आने वाले वक्त में आज रात को, कल सुबह, परसों, 3 दिन 4 दिन में पार्लियामेंट की और अदलिया की लड़ाई होती हुई नजर आ रही है? नहीं, मैं नहीं समझता कि जिम्मेदारान लोग बैठे हुए हैं, मैं ये बिल्कुल नहीं समझता। हाँ, अगर मैं समझता हूँ कि किसी की जो अपनी एक जुरिस्डिक्शन है ना जी, एक उसकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है या एक उसका एक जो वर्किंग एरिया है, ऐसी पार्लियामेंट में जिसमें ओपोजिशन मौजूद नहीं है, जिसमें दूसरा नुक्ता नजर आ नहीं रहा, आप एक कानून साजी करने जा रहे हैं, ठीक है, वो मौजूद भी होते तो आपने बुलडोज कर सकते थे, आपके पास अक्सरियत मौजूद है। लेकिन एक ऐसी पार्लियामेंट में आपने कहा सैर हासिल बहस हुई, मैं इस लफ्ज से आपसे इख्तिलाफ करता हूँ, सैर हासिल बहस नहीं हो सकती एक ही नुक्ता नजर के साथ। नहीं, अपोजिशन लीडर मौजूद हैं, अपोजिशन मौजूद है, सारे जी, राजा रियाज हो या जो लीडर है। देखें, बात यह है कि वो मौजूद है, मुखालफत करते हैं। मैं कहता हूं जी वो मौजूद है ना, वहां मुखालफत करते हैं, ऑब्वियसली डिस्कशन होना है ना। मुखालफत का मतलब ये नहीं है कि अगर अपोजिशन लीडर है, मैं कहता हूं कि अगर मुखालफत का मतलब ये नहीं होता कि आपने, अगर एक बंदा एक ऐसा काम करने जा रहा है कि मैं मिसालन बात करता हूं कि सर बताएं मुझे, उजाला की तरफ भी जाना है, मुझे बताइएगा, अगर चीफ जस्टिस जो है इस सारी कानूनी कार्रवाई को, अभी तक भी जो कार्रवाई हुई है उसका भी नोटिस लिया जा सकता है, उस पर भी कार्रवाई हो सकती है, नोटिस ले लेते हैं और ये सब कुछ खत्म कर, इसका मतलब ये हुआ कि हम दोबारा वहीं पर पहुंच जाएंगे, 1998-99 में पहुंच जाएंगे एक मरतबा फिर। देखें, बात यह है कि जिम्मेदाराना रवैया इख्तियार करना होगा। किसने? दोनों तरफ को, ठीक है जी, ठीक है। अब खास तौर पे ज्यादा जिम्मेदारी आती है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पे, क्यों कि इन्हीं के नज़ायर हैं, इन्हीं के फैसले मौजूद हैं, अब उन्हीं की रोशनी में आगे फैसले करने हैं इन्होंने। ठीक है, इस वक्त जो फैसला आया, मुझे ये बात बताइएगा, मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान, मंदखिल साहब की बात कर लें, आप शाह साहब की बात कर लें, बड़े कॉम्पिटेंट जजेस हैं, उसके साथ साथ आप अभी बात कर रहे थे कि मैं जो है, और हमारा जो लीगल फोरम है पूरे का पूरा, मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम है, उसके साथ मैं मियाँ दाऊद साहब को देख रहा था, बाकी लोगों को देख रहा था, आप मुअज़्ज़ज़ जस्टिस जो हैं मज़ाहिर साहब, उनके खिलाफ जो है, नकवी साहब के खिलाफ जो सारा कुछ आप लेकर गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ? ये घर को आग लग गई घर के चिराग से? नहीं 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 नहीं, ये नहीं बात। देखें, अगर एक भाई की शिकायत अपने बाप से की जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि घर को आग लगा रहे हैं आप। अच्छा। उसकी जो गलत पॉलिसीज़ हैं या गलत तरीक़ाकार हैं या उसका एक रॉन्ग डन है, वो आपने बताना तो है ना, अपने जो प्रॉपर फोरम है।
अब उन्होंने एक गलत एक्टिविटी की है, ट्रक पता नहीं क्या ट्रकों के कारोबार चल रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये बाकायदा चीजें जिम्मेदाराना रवैया और सारा कुछ जो इर्तिका का अमल है, ये सारा कुछ हो रहा है। मुनीबा साहबा की तरफ चलता हूँ। मुनीबा साहब, ये इर्तिका का अमल है और जब हम बात करते हैं सो मोटो के हवाले से, तो सो मोटो जो है वाकई अगर आप सो मोटो ले लेते हैं, उस पर फैसला कर देते हैं, तो उसके बाद अपील आपने कहाँ पे करनी है? सुप्रीम कोर्ट सो मोटो ले फैसला करते हैं, उसके बाद एक ही फोरम पे सब कुछ खत्म हो गया, तो अपील तो कोई नहीं है। लगता है जस्टिफाइड है ये जो कुछ किया जा रहा है? नहीं, आई विल डिसएग्री विद दैट। अच्छा। लेकिन बात ये है कि अगर हमें इतना ही मसला है सुप्रीम कोर्ट से, चीफ जस्टिस से, हम यहाँ पे रूल ऑफ लॉ की बात नहीं कर रहे। हम सिर्फ आप ये समझ लीजिए कि ग्लेशियर सारा नीचे, उसकी टिप के लिए हम बात कर रहे हैं। अच्छा। आप पाकिस्तान का लीगल सिस्टम में इतने ज़्यादा फ्लॉज हैं जिसकी कोई हद नहीं। हमें दिन रात, ये बीइंग अ लॉयर, इनको भी वास्ता पड़ता है, हमें भी वास्ता पड़ता है, और वहाँ पे आप कुछ नहीं कर सकते बिकॉज लॉ, इट इज़ अ लॉ ऑफ द लैंड। अगर हमें चेंज करना ही है, अगर हमें पीपल्स पार्टी या पीडीएम की गवर्नमेंट है, उन्हें अचानक रातों रात ख्याल आ गया है कि चीफ जस्टिस के सारे जो इख्तियारात हैं उसके अंदर लोगों को भी, बाकी जजेस, ऑनरेबल जजेस को भी एंटर करना चाहिए, उन्हें ये कभी ख्याल नहीं आया कि हम अपॉइंटमेंट्स जजेस की कैसे करते हैं। अगर आप उनको न्यूट्रली अपॉइंट करें और उनका सिस्टम वो सही कर दें, तो ये आई डोंट थिंक सो कि ये आज ये सिचुएशन आपको देखनी पड़ती है कहीं और किसी जगह। मैं आपकी तरफ दोबारा आऊँगा। इस वक्त टेलीफोन लाइन पर अहमद अवैस मुमताज़ माहिर कानून है हमारे साथ मौजूद हैं, साबिक़ एडवोकेट जनरल भी हैं। जो सूरत हाल इस वक्त बनी हुई है, जो कानून साजी हो रही है, अहमद अवैस साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अहमद अवैस साहब, इस वक्त जो मसवदा कानून सामने आया है उसमें चीफ जस्टिस के कुछ इख्तियारात ऐसे हैं और हुकूमत ये कहती है कि हमें अपील का हक़ नहीं मिल सकता। उसमें एक ही बंदा किस तरह एक सो मोटो लेकर उस पर फैसला कर सकता है? ये हम इर्तिका की अमल की तरफ जाना चाहते हैं, इसको बेहतर करना चाहते हैं और जज साहिबान करें। मुझे दूसरी तरफ ये लगता है कि 1998 में भी ये सारा कुछ हुआ था, मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, सजाद अली शाह साहब के साथ हुआ था। आपको लग रहा है कि इस वक्त भी कोई पार्लियामेंट और अदलिया आपस में किसी लड़ाई की तरफ और मुहाज़राई की तरफ बढ़ रही हैं? बिल्कुल मुहाज़राई पे, ये बिल्कुल मैं आपको बताऊं कि ये जो है तमाम की तमाम पीडीएम की लीडरशिप जो है, ये सब के सब जो है इन्होंने चोरियां और लूटा हुआ माल पाकिस्तान का, और ये दे आर राइडिंग अ टाइगर। इनको खौफ ये है कि इलेक्शन हुआ तो ये वोट आउट इमरान खान को कर नहीं सकते, और फिर शेर से उतरेंगे तो शेर खा जाएगा। इसलिए वो हरकत करेंगे। वो बार बार राना सनाउल्लाह को सुना आपने कि वो एज इफ ही इज एट वॉर, वो मैदान जंग में है कि या मैं मर जाऊंगा या दूसरे को मार दूंगा। सही। यही इनकी तमाम की हालत है, और ये इन्होंने आगे कर चुके हैं। आपने निशानदेही की है 1997 के वाकये की, तो मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, उससे आपको इनके फाशिस्ट ज़हन का अंदाजा हो जाएगा कितने ये फाशिस्ट ज़हन के। 97 में उसने गौहर अयूब ने अपनी किताब लिखी हुई है, उसका नाम था किताब का इन द कॉरिडोर ऑफ पार जी। उसके अंदर उसने एक वाकया दिया है सितंबर 1997 का, जब ये स्टॉर्म किया था सुप्रीम कोर्ट में, उससे कुछ 2 महीने पहले का वाकया ये। और उसके अंदर वो लिखता है कि ये मियां नवाज शरीफ जो है गौहर अयूब को अपनी गाड़ी में बिठा के बाहर ले गया, और रास्ते में कहने लगा, ये उसने गौहर ने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है, कहने लगा रास्ते में मुझे कहने लगा कि मियां साहब, गौहर साहब, आप मुझे कोई ऐसा रास्ता बताओ कि एक रात के लिए मैं जस्टिस सजाद अली शाह, चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट को जेल में बंद कर दूं। अच्छा। ये उसने इन्वर्टेड कॉमा में लिखा हुआ है, ये इनके डिजाइन है। और ये आप शहबाज को आज आपने सुन लिया होगा जी। बिलावल भुट्टो जरदारी भी सेम पेज पे हैं, शहबाज शरीफ भी उसी पेज पे हैं। कल बिल्कुल सब ये पूरे के पूरे जो क्रिमिनल ज़हन के लोग हैं ये इकट्ठे हो चुके हैं, और ये हर वो हरकत करेंगे पाकिस्तान के साथ, इनको कोई खौफ नहीं है कि मुल्क कहाँ जा रहा है। बतौर माहिर कानून अहमद अवैस साहब, बतौर माहिर कानून मैं आपकी राय चाहूँगा कि क्या ये फैसला दुरुस्त नहीं होगा कि सो मोटो जो है वो सिर्फ एक चीफ जस्टिस ना लें, बल्कि उसके साथ 3 या 5 जजेस हों और वो उसका फैसला करें? उसके साथ ही क्या ये मुनासिब कानून साजी नहीं है कि आपको अपील का हक हो? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जब मामला अगर शुरू ही वहाँ से हुआ, वो ट्रायल कोर्ट बन गई, और उसके बाद अपील का हक भी ना। अपील का हक की बात हो सकती है कि उसमें
सो मोटो में एक राइट टू अपील हो, अगर वो 3 जजेस सुन रहे हैं या 2 या 3 जजेस सुन रहे हैं, तो वो आगे 5 या 7 या ज़्यादा बड़े बेंच की जो है वो उसको सुन ले, वो हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो हम जो बात कर रहे हैं वैसे, यानी कि आप ये समझ रहे हैं कि कानून साजी बुनियादी तौर पे दुरुस्त है, लेकिन इसका मैसेज गलत जाएगा जिस मौके पे शुरू की गई है और जो इसके जरिए देखो ना आप, इसमें अगर कोई लेजिस्लेशन पर्सनल या पर्सन स्पेसिफिक है जी, ये जिसमें एक वाकया को या एक इंटरेस्ट को सामने रख के की जा रही है, तो उसको इम्पार्शियल और इन नेशनल इंटरेस्ट उस लेजिस्लेशन को नहीं गर्दाना जाता और उसको कहा जाता है कि ये बदनीति के ऊपर इसकी बुनियाद है। क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस कानून साजी का नोटिस ले सकती है, इस पे समाअत कर सकती है? बिल्कुल नोटिस लेंगे और वो इसको पर पूरी पिटीशन आएंगी और इसको पूरी, और इसके नतीजे में पार्लियामेंट और अदलिया एक दूसरे के सामने खड़े होंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अदलिया के साथ खड़ी होगी। जी, बड़ा अनफॉर्चुनेट होगा कि ये इंस्टीट्यूशन का टकराव कर रहे हैं, ये दानिस्ता कर रहे हैं, ये दानिस्ता कर रहे हैं, जो है वो दानिस्ता कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने अपने एसेट्स, अपनी दौलतें, अपनी बड़ी दौलत बचाने के लिए सारा कुछ कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पर खालिद साहब, सुन लिया आपने सारी बात को। देखें, आप जो रिस्पॉन्ड करना चाहूँगा, मेरे बड़े भाई हैं अहमद वैस साहब, बात इनको मैं एक छोटी सी याद करवाना चाहूँगा कि राना सनाउल्लाह साहब के मुतल्लिक बात की है उन्होंने कि वो बदला ले रहा है या कोई ऐसी बात कर रहा है, बड़ा एक रवैया ऐसा बता रहे हैं। क्या राना सनाउल्लाह ने जो आज तक बर्दाश्त किया है, 7 माह जेल में रहे 15 किलो हेरोइन के केस में, ठीक है, बाद में ये कस्में उठाते रहे कि अल्लाह ताला को जान देनी है, क्या ये उनको याद नहीं है? असल में वजह पता है क्या है? ये इन लोगों की ये बातें करने का मकसद ये है कि इनके दिल में चोर है कि जो हमने किया हुआ है ना वो कहीं सामने ना आ जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा, हम बदला नहीं लेंगे। ये वो पार्टी नहीं है कि लगाते जा रहे हैं, आप बंदे उठाई जा रहे हैं, मारे नहीं, जा रहे हैं। वो ना मैं उठा रहा हूँ, आपने कर दिया, अभी बदला नहीं लेना। बात यह है कि जिस मैच्योरिटी लेवल का जो इन्होंने अपना इजहार किया है ना उस एक वारंट की जो तामील पे, मैं समझता हूँ कि इससे ज़्यादा बढ़ के एक इंसानी रवैया हो नहीं सकता कि पुलिस वाले जो हैं डंडे भी खा रहे हैं, पेट्रोल बम भी बर्दाश्त कर रहे हैं, आगे भी लगवा रहे हैं और सारा कुछ फेस कर रहे हैं सिर्फ एक बंदे की जिद की वजह से। ठीक है, अब इनको, अब मुझे ये बताएं, मैं एक छोटी सी अभी सोशल मीडिया पे मैं एक छोटी सी बात कहना चाहता हूं। इंटरनेशनल दहशतगर्द माफिया का रुकन है, वो कत्ल, खान साहब कहते हैं मुझे कत्ल करवाना चाहता है, उन 3 बंदों में से एक है जो कत्ल करवाना चाहता है। छोटी सी बात कहना चाहता हूं, छोटी सी। आज एक सोशल मीडिया पे एक तस्वीर में देख रहा था कि किस तरह से जो है ना वो जो चोर को कहा जाता था पेश होते रहे अदालत में, और किस तरह से एक दुनिया का बहादुर इंसान अब भी खड़ा है वो किस तरह से पेश होते हैं। मुझे ये तरीक़ाकार है अदालतों में पेश होने के। ठीक है, इनको तो देखें, फायदे देखें कि 100 मोटो जो है, एक बंदा जो है वो 100 मोटो ना ले, 3 जजेस हों, 5 जजेस हों और फिर अपील का हक हो। बुनियादी तौर पे आपको समझते हैं ये कानून साजी दुरुस्त है? देखिए, मैं बुनियादी तौर पे मैं इस वक्त इस कानून साजी के हक में इसलिए नहीं हूँ कि ऐसी कानून साजी जो कि आप जिस वक्त आपको जिस चीज़ की ज़रूरत महसूस हो आप उसी वक्त फटाफट खड़े होकर एक नई कानून बना लें। आई डोंट। इसकी निशानदेही 2 मोअज़्ज़ जजों ने की हुई है ना, मंतखब साहब ने की है, उन्होंने कर दी, लेकिन उन्होंने ये तो नहीं कहा कि सुबह ही कर दीजिए इसकी कानून साजी। मतलब आज ही क्यों करनी है इसको? इसके ऊपर डिबेट हो, इसके ऊपर नेशनल डिबेट हो, इसके ऊपर सारे लॉयर, सारे जो स्टेक होल्डर्स हैं वो सब बैठ के आराम से डिबेट करें, ना कि 3 दिन की कदगन लगा दें कि जी ये इस हफ्ते के अंदर फौरन कल तकरीर हुई है, आज मसवदा कानून बना, आज शाम को पेश हो गया, आपको इसमें बदनीति लग रही है? जी बिल्कुल बिल्कुल। और वैसे इससे हट के आप कह रही हैं कानून साजी दुरुस्त है, गलत है? मैं ये कह रही हूँ कि कानून साजी तो इस तरह हमारे पास बहुत सारे कवानीन हैं जहाँ से हमें शुरू होना पड़ेगा, नॉट ओनली द सुप्रीम कोर्ट। आप सबसे पहले, मुझे तो अपॉइंटमेंट के ऊपर भी मेरी अपनी रिजर्वेशन है, जो कि तरीका सही नहीं है कि मैं बीइंग PTI मैं कह दूं जी ये 3 जज मेरे रख लें, ये PMLN कहते हैं ये 4 जज मेरे रख लें, फिर आप एट द एंड ऑफ द डे उनसे कैसे कहेंगे कि ये उनकी साइड लें या मेरी साइड लें? ये उनकी अपॉइंटमेंट जहाँ से रूट कॉज है उसको आप सही कीजिए ना। आप आज कह रहे हैं चीफ जस्टिस का सिर्फ ये वाला इख्तियार ख़त्म कर दीजिए,
ये तो कोई बात आप कह रहे हैं कि अगर करना है तो फिर पूरी जी, इस्लाहात पूरी लानी इस्लाहात चाहिए करें और इसके नेक ऊपर नियति से और करें। इसके ऊपर सबको बैठकर बात करनी चाहिए और एक दूसरे को इत्मीनान में लेना चाहिए। सिर्फ ये ना देखेंगे मुझे इससे क्या फायदा, कल को पहुंच रहे हैं और अच्छा, एक परसों बड़ी मुझे अहम कुछ- दलील, मैं जो ब्रेक पर जाना है, लेकिन बड़ी अहम दलील दी जाती है यहाँ पर। मुनीर साहब, यह कहा जाता है कि आप चीफ जस्टिस पर एतराज़ करें कि सिर्फ एक बंदा जो है, एक शख्स जो है वो सो मोटो किस तरह ले सकता है, लेकिन एक ही बंदा होता है, एक ही जज होता है, वो सजाए मौत का हुक्म दे देता है और उस पर अमल दरामद हो जाता है। इतना बड़ा हुक्म हो जाता है तो फिर अगर हमने तब्दील करना है तो फिर हम इस बहुत बड़े कानून को क्यों नहीं तब्दील करते कि वो भी फिर एक बंदा ना हो, वो एक शख्स ना हो, देखिए वो भी गलती कर सकता दुनिया है। के कई ममालिक में ज्यूरी सिस्टम है, जी हाँ। अमेरिका में भी है, वो ये उसमें किसी एक सिंगल आदमी के पास इख्तियार नहीं होता सजा देने का। तो इस तरह मेरा ख्याल है पाकिस्तान हम आहिस्ता आहिस्ता उस नहज पे चले जा रहे हैं, बिकॉज वी ऑलवेज डिसएग्री विद द अदर पर्सन। हमें जज साहब के हर फैसले पे दूसरी पार्टी को इतराज़ होता ही होता है। तो मेरा तो यही ख्याल है कि पाकिस्तान में भी आहिस्ता आहिस्ता सारे लॉज चेंज करके जजेस के इख्तियार खत्म करके उनको ज्यूरी एक सिस्टम बड़ा शुरू करें। इस्लाहात का, मुझे ब्रेक पर जाना चाहिए, बड़ी एक बड़ा इस्लाहात। इस्लाहात का पैकेज यहाँ पर आना चाहिए और सिर्फ बिल्कुल आना चाहिए। इस चीज़ से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता कि ठीक है हमें इस्लाहात की ज़रूरत है, हमें इर्तिका के अमल में आगे बढ़ना है, लेकिन जो इतराज़ात किए जा रहे हैं वो ये है कि ये जो टाइमिंग है आपकी, वो एक ऐसे वक्त पे है जब इंतखाबात के केस में पूरी पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट की जमातें जो इस वक्त मौजूद हैं वो एक तरफ खड़ी हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दूसरी तरफ खड़ी हुई है। उसकी वजह से जो है इतराज़ हो सकता है कि आप ख़ास तौर पे एक मैसेज देने के लिए चीफ जस्टिस के इख्तियारात को महदूद करना चाह रहे हैं, उन पर कदगन लगाना चाह रहे हैं, इसके ज़रिए उनको प्रेशराइज यहाँ पर करना चाह रहे हैं। ये एक मैसेज जा सकता है, वरना अमूमी तौर पे बहुत सारी इस्लाहात करने की ज़रूरत है। अगर एक चीफ जस्टिस एक सो मोटो नहीं ले सकता तो फिर वो अपना एक जज फैसला किस तरह लिख सकता है, सुना सकता है। ज्यूरी सिस्टम पर जाना चाहिए, बड़ी इस्लाहात की ज़रूरत है। मज़ीद बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं आज होने वाली पेशरफ्त के हवाले से। आज जो मसवदा कानून सामने आया है और पार्लियामेंट यानी कि कौमी असम्बली पहले मरहले में उसको मंजूर करने जा रही है और इस पर बिलावल भुट्टो जरदारी से लेकर शहबाज शरीफ तक सबकी तकरीरें भी आपके सामने हैं। वो ये चाह रहे हैं कि चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जो इख्तियारात हैं सो मोटो के हवाले से उनको महदूद कर दिया जाए। ये कोई 5 जजेस होने चाहिए, 3 जजेस होने चाहिए, वो मिलकर फ़ैसला करें, सीनियर जजेस के सो मोटो होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो है ये भी जस्टिफाइड बात है कि जब आप सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की सतह पे कोई मामला उठाते हैं, वहीं पर वो ट्रायल कोर्ट बनती है, एक तरह से ट्रायल उसका होता है, सारे हक़ाइक़ सामने आते हैं, एक फ़ैसला हो जाता है। तो उस फैसले को अगर वो फैसला खुदा न खास्ता गलत हो जाए तो अपील कहाँ पे कर सकते हैं? अपील का हक़ जो है वो होना चाहिए। बज़ाहिर ये सारी कानून साजी अच्छी लगती है, लेकिन दूसरी तरफ हम जब ये देखते हैं कि आप किस मौके पर जाकर ये कानून साजी कर रहे हैं, जब इंतखाबात का केस मुअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस की टेबल पर मौजूद है, वो इसकी समाअत कर रहे हैं, तो लगता ही है कि ये सारा कुछ प्रेशराइज़ करने के लिए, उनको बताने के लिए कि हम आप पर दबाव बढ़ाने के लिए तैयार हैं। बार बार मैं हवाला दे रहा हूँ 1997 1998 का, जब सज्जाद अली शाह से इनकी मुखासमत हुई थी। तो इसी पर बात करने के लिए राना ज़फ़र इकबाल जो कि प्रेसिडेंट है मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम के, और तमाम जो हुकूमती पॉलिसी बनती है उसमें मौजूद होते हैं, जानते हैं, समझते हैं, उनकी तरफ चलते हैं। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राना साहब, ये एक मरतबा फिर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत जो है वही 1997-98 वाला काम करने जा रही है, अदलिया के साथ इख्तियारात उनको कदगन लगाने जा रही है, चीफ जस्टिस से लड़ने जा रही है, मुहाजराई करने जा रही है। ये वही सारा कुछ, आपको तो याद होगा सारा कुछ क्या हुआ था। जी बहुत शुक्रिया आपने वो किया। देखिए, ना तो हम मुहाजराई करने जा रहे हैं, अच्छा। ना हम किसी से लड़ाई करने जा रहे हैं। अदालतों का एहतराम मुस्लिम लीग नून बहुत करती है। आपने देखा होगा कि तमाम मुकदमात में नवाज शरीफ साहब पेश होते थे, सुप्रीम कोर्ट भी गए, JIT में भी गए, अदालतों में इस्लामाबाद हाई कोर्ट गए, नैब में गए, मोहम्मद बशीर खान की अदालत में गए, जज और जज अरशद के, हम सब जाते थे, लेकिन कभी धींगा मुश्ती या कोई बात नहीं हुई। आज ही राणा सनाउल्लाह साहब पेश हुए हैं टेररिस्ट कोर्ट में, एंटी टेररिस्ट कोर्ट गुजरांवाला में। आपने देखा होगा कोई चंद वकला थे, रूटीन के हिसाब से किसी को कॉल नहीं दी गई, कोई सिलसिला नहीं किया गया, हालांकि गुजरांवाला हमारा बेहतरीन स्टेशन है। तो हम अदालतों की, कानून की, आइन की पासदारी करते हैं, और हमारे से ज़्यादा कौन करता है। आपने 2008 में देखा था, जब 2008-9 में ये तहरीक चल रही थी, तो गुजरांवाला तक कौन गया था? या नवाज शरीफ साहब गए थे ना, और उनके साथ ही एतजाज हसन साहब उनकी गाड़ी में बैठे थे। तो रूल ऑफ लॉ की जंग हमने लड़ी है और उसका फैसला हमने कराया है। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं होता कि जब कोई चीज़ें एक्सेसिव हो जाएं
पार्लियामेंट का काम है उस पर नजर रखना। लेकिन इसमें अब एक ऐसी सूरत आ गई है कि द बेस्ट जज जिसे तस्वर किया जाता है मंसूर अली शाह साहब, उनके पूरे कैरियर पे कोई दाग नहीं है, कोई उनके खिलाफ एक लफ्ज नहीं लिखता, इसलिए कि वो किसी के नहीं है, सिर्फ आइन और कानून के मुताबिक और इंसाफ के मुताबिक चलते हैं। लाहौर हाई कोर्ट में आप खुद भी देखते रहे हैं, तो उन्होंने, उनके साथ और जजेस थे, उन्होंने फैसला दिया और उस फैसले में बहुत बड़े बड़े पॉइंट्स उठाए। अब उन पॉइंट्स को क्या पार्लियामेंट नजरअंदाज कर दे? क्या आप ये कह रहे हैं कि आप मुहाजरा नहीं करने जा रहे, बल्कि दो मोअज़्ज़िज़ जजों ने, खासतौर मंसूर अली शाह साहब का आप नाम ले रहे हैं, उन्होंने जो पॉइंट उठाए हैं आप तो उनको लेकर चल रहे हैं, उनकी बात करें। लेकिन इसका दूसरा पहलू, अहमद अवैस साहब अभी थोड़ी देर पहले मेरे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद थे और वो फरमा रहे थे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, और ज़ाहिर है अहमद अवैस साहब जो हैं ताल्लुक़ रखते हैं प्रोफेशनल ग्रुप के साथ, और जजों की वकला की एक बड़ी तादाद जो है वो भी साथ खड़ी होगी। तो ऐसा नहीं है कि एक मरतबा फिर जो है जब ये एक आपस में तनाज़ा बनेगा, चीफ जस्टिस का नोटिस लेंगे, जाएगी ये चीज़, तो वकला कम्युनिटी आप तो खुद वकला कम्युनिटी से ताल्लुक़ रखते हैं, प्रेसिडेंट हैं आप, तो वकला कम्युनिटी आपके ख़िलाफ़ खड़ी हो जाएगी और कहेगी कि हम अपने चीफ जस्टिस के साथ हैं, हुकूमत के साथ नहीं है, क्योंकि काला कोट है, भाई भाई हैं। हमारी देखें, हमारी चीफ जस्टिस साहब से इंतहाई मुअद्दब हैं हम, और हमारी जज, तमाम जज, सिविल जज 3rd क्लास जो होता है उससे लेके और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तक, हम सबके सामने वो करते हैं, झुकते हैं, उनके हुक्म की तामील करते हैं। और उसी तामील में 200 पेशियां नवाज शरीफ साहब ने एक ऐसी कोर्ट में वकील नैब की में, जो बिल्कुल एक गैर कानूनी केस थे और बिल्कुल उस केस में कुछ था ही नहीं, उसका नतीजा भी सामने आ रहा है, लेकिन ऊपर एक जज बैठ गए जो क्या कहते हैं निगरानी कर रहे थे उनकी। सही। अब वो निगरानी करने का जज का कहाँ से तस्वर आ गया? सही। एक जज, मैं ये कह रहा हूँ कि आप क्या मुस्लिम लीग नून ये नहीं समझती कि वकला कम्युनिटी उसके साथ नहीं रहेगी? नहीं, वकला कम्युनिटी नून लीग के साथ है। वकला कम्युनिटी इनफैक्ट नून और पीटीआई की बात नहीं है। वकला कम्युनिटी हमेशा रूल ऑफ लॉ, आइन, कॉन्स्टिट्यूशन और बेहतर और प्रोग्रेसिव रहते हैं, हमेशा अच्छी चीजें लाने के लिए रहते हैं। जो मुआशी और समाजी बुराइयां आई हैं, जो मौसूफ पीटीआई के चेयरमैन ने जो मुल्क का इखलाकी दिवालिया निकाल दिया है, जो घर घर में चीजें सामने आ रही हैं, बाहर आ रही हैं, ये सारा कल्चर हमारा था नहीं। ये हमें इन 4 सालों में, चलें खान साहब पे भी बात करें कि अब मुस्लिम लीग नून जो है, आप जो हैं, आपकी पार्टी जो है वकला के साथ, वकला में अपनी पावर शो कर सकती है? सर, मुस्लिम लीग आज भी मेजॉरिटी मुस्लिम लीग के साथ है वकला की। अच्छा। आज भी अगर हम उनकी तरह का शो करते ना, तो आज गुजरांवाले में आपको नजर आ जाता, लेकिन हमने किसी को इतला तक नहीं दी कि भी आज गुजरांवाले में पेशी है। लोगों ने हमें शिकवे किए हैं कि क्यों आज बताया नहीं गया। ये इशू नहीं है, इशू पाकिस्तान है, इशू पाकिस्तान की आवाम है, इशू पाकिस्तान का आइन है, उसके अलावा इदारे हैं, पार्लियामेंट है, जुडिशरी है, इंतजामिया है। तो ये सारे इश्यूज जो हैं, ये इस शिद्दत से देखें 2008 से लेकर। अच्छा रन साहब, मेरे पास जो इतला है वो ये है कि आप लोग भी लायर्स कन्वेंशन करने जा रहे हैं, मरीम नवाज जो हैं उनमें खिताब करने जा रही हैं, पिंडी में हो रहा है, लाहौर में हो रहा है, आप भी वकला में अपनी ताकत शो करने जा रहे हैं। वकला में ताकत शो करने की बात नहीं, वकला तक बात पहुंचा रहे हैं, और कन्वेंशन भी होंगे, वकला आएंगे, आप देखेंगे। वकला आज भी कितने वकला हमारे साथ रास्ते में हैं। हम फसाद की तरफ नहीं जाना चाहते, हम इस नौबत तक नहीं आना चाहते कि भाई हम एक दूसरे के दुश्मन हो जाएं। आपने देखा, आपने हमेशा कोर्ट में आते रहे हैं कि वकील बहस करता है बड़ी शदीद, लेकिन जैसे बाहर निकलता है तो इकट्ठे बैठ के कॉफी पीता है। वकील तो अगर आप इस मौके पे कन्वेंशन करते हैं, वकला कन्वेंशन करते हैं, तो वो ताकत का मुजाहरा नहीं होगा? सर, वो बात होगी, बात पहुंचाई जाएगी। जो एक बंदा मुसलसल झूठ बोल, अब उसके रद्द के तौर पे जो सच है वो लोगों के सामने लाया जाएगा। हमारे कन्वेंशन भी होंगे, सेमिनार्स भी होंगे, और वकला जो है आपको मुतहर्रिक नजर आएंगे। वकला की कन्वेंशन भी होंगे, सेमिनार भी होंगे, और मरीम नवाज भी उनमें शिरकत कर रही हैं। मरीम नवाज साहब ही लीड करेंगी और उन्हीं की स्पीच हो। वो हमारी इस वक्त पार्टी के हवाले से ये जिम्मेदारी उन्हें दी गई है। सही है। ये पहला कन्वेंशन जो है आपका पिंडी में होने जा रहा है? सर, इंशाल्लाह पिंडी में जल्द कन्वेंशन होगा।
पिंडी में पहला कन्वेंशन जल्द होगा, उसके बाद लाहौर में। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया राना साहब। लेकिन जनाब वो तो कह रहे हैं वकला हमारे साथ हैं, राना जफर इकबाल साहब कह रहे हैं कि और हम कन्वेंशन भी करने जा रहे हैं और वकला हमारे साथ होंगे। मेरा ख्याल है मिस कर दिया पॉइंट। वो ये नहीं कह रहे थे कि वो सुप्रीम कोर्ट के लिए कन्वेंशन करने जा रहे हैं, वो अपनी पॉइंट ऑफ व्यू को क्लियर करने तो के अपने लिए, पॉइंट ऑफ व्यू के लिए नहीं, अपना वो मरियम नवाज और उनके फादर के जो केसेस हैं वो पॉइंट ऑफ व्यू क्लियर करने के लिए वकला के पास जा रहे हैं। आप देख लीजिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए नहीं जा रहे। सुप्रीम कोर्ट के लिए ना, वो ना, जा- नहीं, मैं समझता ये हूँ सियासी तौर पे मेरी जा रहे बहन है मुनीबा, नहीं, बात नहीं। ये है, देखें अगर इसको भी लेते हैं, अगर आपने इसको miss भी किया लेते उनका हैं, point। मैं 1 मिनट में बात करना चाहूँगा। जी जरूर। क्या उस बंदे के साथ तनख्वाह ना लेने पे उसको ये मुल्क से जो इक़्तिदार से नहीं निकाला गया? इस मुल्क के साथ ये जुल्म नहीं किया गया कि उसने एक बेटे अपने से तनख्वाह नहीं ली? तो अगर उसको भी प्रेजेंट करें या उसकी भी सफाई दें या उसके मुताल्लिक जो कोई जैनवन बात है वो साबित करें। कहाँ पे नहीं गए वो? शहजाद अकबर कहाँ पे गया जिसने वहाँ पे नेशनल क्राइम सेंटर वो जो था इंग्लैंड में, वहाँ पे अरबों रुपए फीस दी, और जिसने एंड में आकर 2 साल की वो इन्वेस्टिगेशन करके तो एंड में कहा जी ये मुजरिम नहीं है, किसी लेवल पे जो इन पे इल्जाम लगाया झूठा है। बताएं ना, सारे लोग बार बार बातें करते हैं, कहते हैं यार ये एक भाई दूसरे भाई के लिए 50 रुपए का स्टाम्प देता है और वो जेल में सजा याफ्ता भाई जो है इलाज करवाने के लिए वो लंदन चला जाता है। देखिए ये कोई जस्टिफिकेशन इसकी कोई है? मैं एक बात यहाँ पे कहना चाहूंगा, ये जरूर क्लियर करना चाहूंगा, इक्तदार किसका था? पीटीआई इमरान खान साहब का। सही। जज मैं तो नहीं था ना मेरे घर से कुछ। 1 मिनट में मेरी बात सुनो, मैं कमेंट कीजिएगा, आप जरूर इस पे कमेंट कीजिएगा। अगर जज ने जो मुतलका मिस्टर जस्टिस थे उन्होंने अगर इस बात पे एतबार या अपने आप पे समझा कि इस देखें उनका राइट है, उनका फर्ज है, उनकी जिम्मेदारी है और उनका वो हक है कि वो अपना जी अगर उन्होंने एतबार किया और वो एतबार पूरा भी नहीं जी एतबार पूरा। देखें उन्होंने कहा था जब ठीक हो जाएंगे तो आ जाएंगे, सीधी सी बात है, आप ठीक हो जाएंगे, डॉक्टर इजाजत देंगे तो आ जाएंगे। मैं एक बात यहाँ पे और करना चाहता हूँ, आपने पहले जो बात की है ना कि ये सुओ मोटो पे, मैं अच्छा पहले सर मुनीबा साहब इस पे कमेंट करना चाह रही थी, बीच में से निकल जाएगा सारे का सारा। मैं यही कह रही थी कि जैसे ये कह रहे हैं जज साहब हमारे तो नहीं थे और आपके नहीं थे और हुकूमत किसकी थी, मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में, बल्कि दुनिया की हिस्ट्री में कहाँ पे कोई जो कॉन्विक्ट हो, जैसे भी हो, सही हो या गलत हो, कॉन्विक्ट को आप जेल से निकाल के लंदन इलाज के लिए भेज दें? वो मैंने तो नहीं भेजा, सिर्फ पाकिस्तान में मियां साहब जाना चाह रहे थे। और 50 रुपए का आपकी यास्मीन राशिद 3 रो के पागल हो गई थी कि जनाब इनको भेजेंगे कुछ मसला हो जाएगा। अब आप बीच में बोल रहे हैं, मेरे भाई हैं, है कि नहीं, क्या ऐसा नहीं हुआ? क्या ऐसा नहीं हुआ? ठीक है, पॉइंट आ गया आपका ना, मुनीबा साहब कंप्लीट कीजिएगा। बात ये है कि जब उनकी, मैंने लास्ट प्रोग्राम में भी शायद कहा था कि हफ्ते वाले दिन से मंगल वाले दिन तक नवाज शरीफ की जिंदगी की गारंटी प्राइम मिनिस्टर, सिटिंग प्राइम मिनिस्टर इमरान खान से मांगी जाती थी। वो हमारे जजेस तो नहीं थे कुछ ना। हो गया तो क्या होगा? वो जब हमारी बारी आई, हम ऑपोजिशन में आए तो इमरान खान को किसी ने एक दिन की भी सिक्योरिटी नहीं दी। किसी जज साहब, फाजिल जज ने नहीं पूछा और कि आप इनकी सिक्योरिटी दे रहे हैं कि इनकी लाइफ को इतना थ्रेट है, लेकिन एक दूसरी बात ये है कि हमला हो चुका है, हम इनको दे दीजिए। मियां नवाज शरीफ अगर बैरून मुल्क गए थे तो ये पॉइंट भी यहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का है कि फैसल सुल्तान साहब ने इसकी अप्रूवल दी थी, यास्मीन राशिद साहिबा ने दी थी। अब हम उनकी ईमानत, दयानत और अहलियत पे तो शक नहीं कर सकते। नहीं देखिए, जब के अपने हॉस्पिटल शौकत खानम से रिपोर्ट्स होके आई थी, फिर आगा खान से रिपोर्ट्स हुई, फिर फॉरेन कंट्री से रिपोर्ट करवाई गई, मेरे से फिर रो के कहा गया कि इनको जाने दो, रो के कहा गया कि जाने दो। अब ये नहीं पता कि मतलब इसके पीछे क्या बात है। यास्मीन राशिद रो के कहती रही कि जाने दो। मुझे बताइए कि अगर आपके सामने इतना सीवियर किस्म का ड्रामा किया जाए तो आप भी रोने लग जाएंगे, मैं भी रोने लग जाऊंगी। रोने की वजह ये थी कि ड्रामा बड़ा, रोने की वजह ये थी कि ड्रामा बड़ा मुतासर कौन था, वो रिपोर्ट्स में ड्रामा आता था, वो सास भी कभी बहू थी से भी आगे की चीज। लेकिन असल टॉपिक से हम हट रहे हैं, असल टॉपिक से हट रहे हैं, वापस आना सो मोटो की तरफ। रिपोर्ट्स जो हैं उसमें ड्रामा आता है कोई, या तो फिर अगर वो ड्रामा किया तो इन्होंने खुद ही किया, कोई एक जगह से ब्रेक ले ले, मेरा ख्याल है फिर कहीं और जाएगी बात। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो नाज़रीन जो हमारा इस वक्त मौजू है उस मौजू पे वापस आएंगे कि इस वक्त क्या होने जा रहा है और क्या अदलिया और पार्लियामेंट एक मरतबा फिर एक दूसरे के सामने आने वाली हैं, कोई झगड़ा होने वाला है, कोई बम्बास्टिक किस्म की खबरें आने वाली हैं। अल्लाह खैर ही करे, इस किस्म की खबरें हमारे बहुत ज़्यादा आती हैं। इस वक्त एक ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। नाज़रीन, इस वक्त हम बात कर रहे हैं कि जो कानून साजी होने जा रही है इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है और इसके नतीजे में मुस्लिम लीग नून एक मरतबा फिर शदीद तनकीद के ज़द में आ सकती है। यहाँ पर हमारे साथ
मुनीबा साहिबा मौजूद हैं। मुनीबा अनीस जो हैं आपका तल्लुक़ इंसाफ लायर्स फोरम से है, उसके साथ खालिद नवाज़ घुमन साहब हैं, आपका तल्लुक़ मुस्लिम लीग नून लायर्स फोरम से है। अगर मुनीबा अगर इस किस्म की कानून साजी होती है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो है ना बड़ा ज़बरदस्त किस्म का मीडिया सेल है, मेरा ख्याल आप तो ऐसी तैसी फेर देंगे इनकी, उस पर भी मैं बात करूँगा। लेकिन उससे पहले सफदर शाहीन साहब सीनियर कानूनदान है हमारे साथ इस वक्त टेलीफोन लाइन पर मौजूद है। सफदर साहब अस्सलाम वालेकुम। ठीक है नजम भाई, कैसे हैं नजम अली भाई? जी सर ठीक ठाक हैं, तबीयत ठीक है आपकी? बिल्कुल ठीक है, आपकी दुआ ज़बरदस्त। अच्छा सर, ये आप इस्लामाबाद में ही हैं इस वक्त, तो सारी चीज़ें करीब से ही देख रहे हैं। मुझे ये बताइएगा, ये पार्लियामेंट में कानून साजी होने लगी है सो मोटो के हवाले से, कोई 3 या 5 जजेस वो करें, फिर अपील होनी चाहिए। अगर जब मुझे ज़ाती तौर पे तो लगता है कि ये ठीक है, इसकी समझ आती है, लेकिन ये जो मौका है इस मौके पे ऐसा तो नहीं कि एक मरतबा फिर अदलिया और पार्लियामेंट जो आमने सामने आने लगी हैं, चीफ जस्टिस के इख्तियारात पे कदम लगेगी, मामला नोटिस लिया जाएगा, नोटिस लेने के बाद एक रिप्लाई आएगा। आज जो तकरीरें हुई तो जो कुछ पहले सजाद अली शाह साहब के केस में हो चुका, जो कुछ बाद में हो चुका, एक मरतबा फिर मैदान लगने को है। जी बिल्कुल, यकीनन मैदान लगने को है। इस तरह की कोई भी लेजिस्लेशन जो होती है उसको नॉन एस्ट लेजिस्लेशन कहते हैं, जिसमें आप कोर्ट के किसी फैसले को रद्द करने के लिए लेजिस्लेशन करते हैं। और पूरी दुनिया में जो अंडर डेवलप्ड है या डेवलप्ड नेशन है, सभी पे इस बात पे कॉन्सेंसस है कि कोई भी ऐसी लेजिस्लेशन जो जजेस की पावर को सरकमसाइज कर दी है या कोर्ट की जजमेंट को इम्प्लीमेंट होने से रोकती है, वो लेजिस्लेशन नलिटी इन द आई ऑफ लॉ होती है। और आपने बहुत ही राइटली पॉइंटेड किया कि शायद ये काम जो है आज से 1 साल पहले होता या 2-4 माह बाद होता तो उसकी चीज़ें बड़ी डिफरेंट होती। लेजिस्लेचर की इंटेंशन एक टर्म यूज होती है केसेस में कि लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी, उसमें हम कोर्ट में बताते हैं कि उस वक्त हालात क्या थे जब ये लॉ बना, लेजिस्लेचर की क्या इंटेंशन थी, वो क्या करना चाह रहे हैं। तो इस आप ये समझ रहे हैं कि ये चूँकि सो मोटो का मामला है और सो मोटो पे कदगन लगने जा रही है, तो इंतखाबात का मामला भी सो मोटो ही इसका हुआ था, फिर बाद में ये सारे जो इश्यूज़ बने, शाह साहब का फैसला या मंदोखेल साहब का फैसला आया। आप ये समझ रहे हैं कि असल में इंतखाबात के हवाले से इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला किया और सुप्रीम कोर्ट का जो अब फैसला इस पर मुमकिन आ सकता है, ये उसके लिए सारा कुछ हो रहा है? एग्जैक्टली ये उसी के लिए हो रहा है, लेकिन ये इस लेजिस्लेशन की उस पर कोई बेयरिंग नहीं होगी। वो फैसला पास एंड क्लोज ट्रांजैक्शन है, उसकी कंटिन्यूएशन में जो चल रही है उन पे ये कभी भी एप्लीकेबल नहीं होगा। अगेन ये एक कोई भी जो लेजिस्लेशन है उसकी जो मैक्सिमम एप्लीकेशन है वो उस दिन से हो सकती है जिस दिन अप्लाई किया, जिस दिन वो होती है। अच्छा, ये मामला है मोअज़्ज़ज़ सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के इख्तियारात का, और ख़ुद मोअज़्ज़ज़ चीफ जस्टिस ही इसका नोटिस भी ले सकते हैं, इन पे फैसला भी दे सकते हैं, इसमें कोई कंट्राडिक्शन तो नहीं होगी? नहीं, कॉन्ट्राडिक्शन अगर हो भी तो एक्सप्लेन तो कोर्ट ने करना। जब कोर्ट की पावर सरकमसाइज की जाएगी, जिसको जुडिशियल रिव्यू हम कहते हैं, तो उस पर सर्टेनली कोर्ट जो है ना, जो जितनी भी आज तक जजमेंट्स आई हैं उस पर यही लिखा हुआ है कि कोर्ट्स को एज फार जुरिस्डिक्शन इज कंसर्न्ड मस्ट बी वेरी लिबरल। और इसमें लॉ भी है पूरी दुनिया की कि लिबरल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए। इस लिबरल इंटरप्रिटेशन में सुओ मोटो भी आता है, अदरवाइज भी जब भी इसको सरकमसाइज करने लगेंगे तो सर्टेनली ये चैलेंज होगा और ये सेटिस्फाइड हो जाएगा। और इसके साथ ही एक मरतबा फिर पार्लियामेंट की, सफदर साहब बड़ा अहम सवाल है, इसके साथ ही एक मरतबा फिर पार्लियामेंट की आज़ादी, पार्लियामेंट की सुपरमेसी, और ये कहना कि नेशनल असम्बली जो है या पार्लियामेंट जो है वो मदर ऑफ द इंस्टीट्यूशंस है, वो एक मरतबा फिर गलत साबित हो जाएगा और साबित होगा कि असल कुव्वत जो है, असल ताकत सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के पास है, पार्लियामेंट के पास नहीं है। नहीं, अगर एक मेलाफाइडी लेजिस्लेशन होगी आपके प्रोग्राम में, मैंने उस वक्त से लेके जब पंजाब असम्बली में एक रेजोल्यूशन आई थी, 10 वोट निकाले थे, कासम सूरी के लिए जो थी ऑर्डर था उसका, जो उसने रेजोल्यूशन दी थी, आज तक मैंने जो आपको कहा कोई चीज़ भी गलत नहीं। मैंने कासम सूरी वाले प्रोग्राम में आपको कहा था कि इसमें टाइम क्लॉज है, इसने उसको रद्द कर दिया है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए था। आपको याद होगा मैं उस वक्त भी काफ लीग और पीटीआई का वकील था, केसेस कर रहा था, और मैंने उस वक्त भी वही कहा था जो सब्सिक्वेंटली सुप्रीम कोर्ट ने किया। और अब भी ये जो इलेक्शन है ये होंगे, इसके अलावा ऑप्शन ही कोई नहीं है। ये 224 आइन का बिल्कुल अबंडेंटली क्लियर है। ये इस तरह क्लियर है कि जैसे गॉड इज वन, और ये आई एम टॉकिंग टू नजम वली साहब।
और लेकिन आप जो कह रहे हैं कि इलेक्शन होने और 90 दिन के अंदर होने हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान अपने पिछले फैसले में खुद 90 दिन की जो है हद पार कर चुकी हुई है, इजाज़त दे चुकी हुई है। अगर हम 30 अप्रैल की बात करते हैं, अगर हम 28 मई की बात करते हैं, तो ये 90 दिन में नहीं आते। तो जब आप 1 महीना 2 महीने आगे चले गए तो फिर 3 महीने चले जाएँ। सर वो लिमिट तो क्रॉस हो चुकी। तो आपकी ये बात ठीक है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने उसमें लैटिट्यूड दिया, पैराग्राफ 14 उस जजमेंट में मैं भी वकील हूँ, लेकिन उस लैटिट्यूड का मतलब ये नहीं है कि इसको ड्रैग आउट करके तो 3 माह से जो पॉसिबल टाइम है, मतलब ये था कि उस पर सुप्रीम इलेक्शन कमीशन ने कहा था जी कि मिनिमम 57 डेज चाहिए इस लॉर्डशिप मंदो खेल। सर इसमें एक और एक नीयत भी आ जाती है, सर इसमें नीयत भी आ जाती है, और ये नीयत बहुत अच्छी है कि कौमी और सूबाई असम्बलियों के इंतखाबात एक ही दिन हो। सर वो नीयत है या नहीं है, आइन ने क्या, आपने अपने मुल्क को नीयतों पे चलाना है, विम्स पे चलाना है कि आइन पे चलाना है? सही, नेक नीति से चलाना है ना सर, नेक नीति से चलाना है, बदनीति से नहीं चलाना। अभी आप कौमी असम्बली की कानून साजी में बदनीति की बात कर रहे हैं और यहाँ पर आप कह रहे हैं कि नहीं नीयत होनी नहीं। खालिद साहब की एक फिक्रा खालिद साहब से लेना चाह रहे हैं। इसमें मैं अपने भाई को, मैं दोनों तरफ नीयतों की बात करता हूँ। सफदर भाई मेरी बात सुने जरा, मुझे छोटी सा और जरा गाइड करिएगा कि सेक्शन 58 है इसका इलेक्शन एक्ट का 2017, उसके साथ पढ़ते हैं जरा आर्टिकल 254 को पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन का। मुझे ये बता दें कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आईनी इदारा नहीं है, और अगर उसने उस दिन वो फैसला जो किया है कि इलेक्शन पोस्टपोन किए हैं, तो क्या वो आईनी इदारा इन दो जो मैंने क्लॉजेस बताई हैं उन दो के तहत वो आईनी इदारा अपना इख्तियार इस्तेमाल नहीं कर सकता? क्या इस दुनिया में, इस मुल्क, मेरी बात सुनने दोनों में टाई होगी तो कॉन्स्टिट्यूशन वुड बी द सुप्रीम। सर जी मेरी बात सुने, मैं सफदर साहब एक बात कहना चाहता हूं यहाँ पे कि क्या यहाँ पे मेरी रोटी खाने पे भी सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है? कि ठीक है, बात यह है कि कोई कहीं पे किसी इदारे को इंडिपेंडेंट तो दे ना, कि उसने अगर वो जो फैसला किया हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, उसमें उसने क्लॉजेस लिखी हैं इस वजूहात की बिना पे हम इस इलेक्शन को पोस्टपोन कर रहे हैं। और बाबा उस इलेक्शन के जो उसके क्लॉजेस उसने दिए हैं उस ऑर्डर में, उसको तो देख लें कि क्या वो सच कह रहे हैं या झूठ कह रहे हैं, या वो बातें हैं या नहीं है। तो इसलिए आप फिर ऐसा करें, मेरा ख्याल है, मैं समझता हूं कि आज एक बात जरूर सुने, आज जो भी बेंच बन रहे हैं ना उसमें रेडी वाले से लेके ना, तो मैं समझता हूं कि मेरे तक या मेरे नजम वली भाई तक, तो आगे जो भी जितने भी ऊपर एंकर्स हैं उन तक वो उसी वक्त भांप जाते हैं कि जो बेंच बन रहा है वो उसका फैसला क्या आना है। 3 जजेस ने ये फैसला देना है और 2 जजेस ने ये देना है। ठीक है, बात यह है कि अगर जब यहां पे बात आ जाएगी ना, तो फिर ये चीजें इंटरवेंशन जरूरी है। अगर पार्लियामेंट ने नहीं सोचना तो फिर किसने सोचना है आके? ये चीजें बहुत जरूरी हैं। अगर आज जवाब सुन ले। ये कैसे कर लेंगे कि कॉन्स्टिट्यूशन की जो पैदावार है वही कॉन्स्टिट्यूशन को एब्रोगेट कर ले? आप नहीं सर जी, एब्रोगेशन तो हो ही नहीं रही। क्या पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशनल इदारा नहीं है? क्या पार्लियामेंट इलेक्टेड बॉडी नहीं है? क्या वो सिस्टम जो वहां पे रूल ऑफ प्रोसीजर है वो कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है? इसका मुझे जवाब दे दें जरा। ठीक है, क्या उनकी जो हैसियत, वो जो वहां पे एक बहुत बड़ी तादाद इलेक्टेड बोर्ड, इलेक्टोरल कॉलेज आकर बैठा हुआ है जिसको ओवरव्यू करता है जो अवाने बाला है, क्या वो लोग समझदार नहीं है? सिर्फ अकले कुल जो है वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है। क्या इसका जरा जवाब दे देना कि वो लोग जो 700 लोग वहां पे बिठाए हुए हैं ऑब्जर्व करने के लिए, लोग कहते हैं कि अंगूठा छाप है, ये जिस तरह लीगल एक्यूमेन की बात करें तो उसमें बिल्कुल नहीं, ये आप तौहीन कर रहे हैं कि उन 700 जजेस के, उन 700 लोगों के इलेक्टोरल बोर्ड को आप वो कह रहे हैं कि अंगूठा छाप है। मैं हैरान हूं आप पे कि आप एक डेमोक्रेटिक सेटअप को खालिद साहब आज बड़े गर्म है जी, बड़े जोश खरोश में है। बहुत शुक्रिया सदर शाहीन साहब वक्त देने के लिए और रहनुमाई करने के लिए। मुनीबा साहब आपकी तरफ वापस आता हूँ, लेकिन एक चीज़ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हमेशा से मैं कहता हूँ कि आप लोगों की मीडिया सेल और चढ़ाई कर देना बिल्कुल। इस वक्त जब हुआ ये नून लीग की तो आप फटियां उखेड़ के रख देंगे। देखें ये गलत काम होगा तो फिर तो करेंगे, डेफिनेटली करना भी चाहिए, हर एक को करना चाहिए। बिकॉज पाकिस्तान के साथ जितने हमने तजर्बे कर लिए हैं अब तक और जितने हम मजीद करने जा रहे हैं, we have to pay for them dearly। ये मुफ्त में नहीं होने, प्राइस पे करनी पड़ेगी, हमें ये प्राइस पे करनी पड़ेगी। अगर अथॉरिटी मुनीबा बहन के पास हुई नहीं, मेरे तो पास यकीन करें कॉन्फ्रंटेशन नहीं होगी। अच्छे तरीके से मामला मैंने देखा कि मुनीबा साहबा इतने अच्छे तरीके से आर्गू करती हैं और मुझे लगता ही नहीं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी कर रही है। मुझे ये बताइए ना, लीगल में तो इतने लीगल फ्लॉज हैं हमारे लॉ के अंदर के
हमारे जो लॉयर हैं इनको भी पता है, हसन न्याजी, उनके वो लाहौर में जो कुछ किया, जो भी उनके ऊपर इल्ज़ाम, पूरे पाकिस्तान में पर्चे कट गए। मुझे बताएं कराची में बैठे हुए बंदे को, जो कि मैं सुबह ही देख रही थी, जमशेद क्वार्टर, मैंने कभी नाम भी नहीं सुना, वहां पे पर्चा कटा हुआ है कि हसन न्याजी ने बदतमीजी की। क्वार्टर बड़ी मशहूर जगह नहीं, है कराची मतलब की, ऐसे लग रहा है। नहीं, अच्छा, आपने नहीं सुना मुझे नहीं होगा। पता, तो मैं पूछ रही हूँ कि वो एक बंदा पता नहीं वहां गया कि नहीं गया, वहां पे उसके खिलाफ पर्चा चल गया और वो उसके तहत उनको लेके वो कराची चले ये गए। सारा कुछ वही नहीं है जो कुछ आप करते रहते नहीं नहीं, देखिए, लेकिन हम भी अगर करते रहे तो मैं गलत दो है। तीन मैं ये एग्जाम्पल कह दे रही हूँ, देता जब आप ये लीगल रिफॉर्म्स के ऊपर आना चाहते हैं तो इनको नीचे से शुरू होना चाहिए, आराम से, टेक योर टाइम। 2-3 वो दिन आपने की वो कहानी 12 ना किलो, करें, फिर इनके आराम राना से सनाउल्लाह वो- की बात आई थी, आपने वो गाड़ी से 12 किलो हीरोइन दिखाई नहीं जो उनकी गाड़ी से नहीं निकली। नहीं, देखिए वो हीरोइन 15 किलो वो थी। डलनी है किस पे कि वो किसने रखी थी। देखिए मेरी अभी बात तो वो सुनिए। उसमें बरी हुए हैं ना, देखिए, वो मैं- 15 किलो हीरोइन आई कहाँ से थी? फिर वही वो तो बात देखना, तो वो न्याजी खत्म साहब ने वहीं पे होनी भेजी, है। अच्छा। न्याजी साहब ने प्लांट नहीं, करवाई, न्याजी साहब अफरीदी ऐसा ने कोई वहां काम पे नहीं रखी, करते। साथ नहीं, मिलके, नहीं, साथ एक और साहब थे, मैं अब उसका नाम नहीं ले सकता। अच्छा। बात ये है कि उन्होंने मिलके वहां पे हालांकि रखी, उनका तो वो नाम अब लेना न्याजी साहब चाहिए। की तरफ जानी तो है ना वो। नाम उन्हीं का अच्छा, जो है। यानी आप ये ठीक कह है? रहे हैं कि वो यानी कि हीरोइन जो थी न्याजी साहब ने भेजी थी। न्याजी न्याजी साहब ने भेजी इसका थी ना। मतलब आई, वो आप तो पहले कह रहे थे कि हीरोइन थी नहीं। उन्होंने पार्लियामेंट में खड़े होकर धमकी लगाई थी न्याजी साहब ने, बीइंग ए प्राइम मिनिस्टर, कि मैं तुम्हें देख लूंगा और ऐसे आप तो ऐसे। कह राना सनाउल्लाह तो कह रहे थे मेरी गाड़ी में हीरोइन थी नहीं। नहीं, बिल्कुल अब आ नहीं गई थी, ना, अब इतना अल्हम्दुलिल्लाह। तो मान लिया आप कि थी। ये सोच थी। सकते हैं। अब थी। देख लें थी। नहीं जी, हम नहीं मानते हैं कह रहे ऐसी न्याजी बात साहब नहीं ने है। लिखवाई। मानते वो तो नहीं है, लेकिन बात भेजी जो थी ऐसी न्याजी बात साहब ने। है ही खैर नहीं है जी, नाज़रीन, अल्लाह ताला बहुत का बहुत शुक्र शुक्रिया है, हमारे ट्रायल हुआ मेहमानों है। का। ये बहस तो चलती रहेगी और आने वाले दिनों मुझे लगता है कि प्रोग्राम भी मिलते रहेंगे, ब्रेकिंग न्यूज़ भी होती रहेंगी, लिहाजा कोई लंबी मैं क्लोजिंग नहीं करने जा रहा, सिर्फ कहने जा रहा हूँ अल्लाह हाफिज़।